वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि स्क्रूटिनी सेंटर का प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं। तो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे आप प्रोविजनल एडमिशन ले लो, आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं, आपको बस जो है प्रोविजनल एडमिशन ले लो, ये फॉर्म फिल करके ले लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर तो जाते हैं एससी सेंटर पे और घर आके देखते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो है ही नहीं। कोई भी स्टूडेंट जो है किसी भी स्क्रूटिनी सेंटर पे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देगा। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं अवेयर कर रहा हूँ कि एससी सेंटर पे ये सारी चीजें प्रोविजनल एडमिशन को लेकर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर, फॉर्म फिलिंग को लेकर। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज आप लोग में से काफी सारे स्टूडेंट जो है स्क्रूटिनी सेंटर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने वाले होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में बताने वाला हूं बिफोर गोइंग टू द स्क्रूटिनी सेंटर। आप सभी स्टूडेंट्स को जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों को कैरी करना है, एज वेल एज कुछ स्कैम के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या क्या स्कैम जो होते हैं एससी सेंटर पे, जिससे जो है आप सभी स्टूडेंट्स को बच के रहना है। ये सारी चीजें से आप अवेयर रहो, ताकि क्योंकि आपको भी जो है ये सारा प्रोसेस जो है आपके लिए पूरा नया है और आपको कोई भी जो है मैनिपुलेट कर सकता है, कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ये वीडियो जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि स्क्रूटिनी सेंटर का प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं, एंड ऐसे कौन कौन से स्कैम से जो है आप सभी स्टूडेंट्स को बचना है स्क्रूटिनी सेंटर पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले। एंड यस, जो भी स्टूडेंट जो है पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी हमारा चैनल 1 लाख के करीब आ चुका है, तो आप सभी स्टूडेंट सपोर्ट करोगे तो जल्द से जल्द हम लोग 1 लाख क्रॉस कर लेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि हमारा बैच 2 जो है कुछ ही दिनों में अभी क्लोज होने वाला है। लिमिटेड सीट्स ही पेंडिंग है काउंसलिंग के लिए। आपको अगर कॉलेज की लिस्ट चाहिए, अगर आपको एक परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट चाहिए, देखो 78 परसेंटाइल आ रहा है, 55 परसेंटाइल आ रहा है, 65 परसेंटाइल आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कॉलेज की लिस्ट कैसे बनाना है। आपको सबसे पहली चीज तो देखो, कॉलेज की लिस्ट बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर रैंकिंग पता होनी चाहिए कॉलेजेस की, कि कौन से कॉलेजेस की रैंकिंग कैसी है, उसका सीएसआईटी कहां पे रखना है, ईएनटीसी कौन से सीएसआईटी के नीचे रखना है, ईएनटीसी को कहां पे प्रेफरेंस देना है, ये सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छे से कॉलेज की लिस्ट बना पाओगे। टॉप 20 का भी आप अगर आप प्रेफरेंसेस सेट करने जाओगे तो लगभग 150 के ज्यादा जो है आपके प्रेफरेंसेस सेट होते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर आपको हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमारे काउंसलिंग में आ सकते हो। लिमिटेड सीट्स पेंडिंग है, जहां पे आपको एक परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट मिलेगी, जिससे जो आपको कैपराउंड में अलॉटमेंट मिल जाएगा। और हमारे लिए कैपराउंड 1 का अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर हम बेटरमेंट के लिए ट्राई करने वाले। तो ठीक है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो यहाँ पे एनरोल कर सकता है। अभी सबसे पहली चीज जो है, आपको स्क्रूटिनी सेंटर पे क्या क्या लेकर जाना है ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। ठीक है, ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, चाहे वो 8 डॉक्यूमेंट हो या 9 डॉक्यूमेंट हो या फिर 10 डॉक्यूमेंट हो, वो सारे के सारे जो है आपको उनका एक ओरिजिनल और प्लस 2 सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी, 2 सेट जो है आपको जेरोक्स कॉपी लेकर जाना है वेरिफिकेशन के लिए स्क्रूटिनी सेंटर के लिए। आज आप सारे स्टूडेंट जाने वाले हो स्क्रूटिनी सेंटर। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने सारे स्टूडेंट जो है कौन कौन से कॉलेजेस में जाने वाले हो स्क्रूटिनी के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से कॉलेजेस में जाने वाले हो, जरा आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आपको भी पता चलेगा कि यस, यहाँ के जो स्टूडेंट्स है, जो व्यूवर्स है, वो एक ही कॉलेज में भी मिल सकते हैं। आप कमेंट करोगे तो कोई भी हो सकता है कि कोई वीआईटी कॉलेज के लिए आज जा रहा है और आप भी वीआईटी कॉलेज के लिए जा रहे होंगे। तो कमेंट करो, देखते कितने सारे स्टूडेंट हो जा रहे, कौन से कॉलेजेस में जा रहे हैं। ठीक है, अभी सेकंड चीज देखो, यहाँ पे आपको कैब एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेकर जाना है, और इसी को ना एक्नॉलेजमेंट लेटर कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता एक्नॉलेजमेंट लेटर क्या है। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है ना, उसका ही पीडीएफ, उसी को एक्नॉलेजमेंट लेटर कहते हैं। देखो ये एक्नॉलेजमेंट लेटर, इसी को एक्नॉलेजमेंट लेटर कहते हैं। ये वर्जन 1 है। ठीक है, ये वर्जन आपका चेंज होते जाता है जैसे जैसे यहाँ पे आपके जो है, यहाँ जैसे जैसे आपका जो है यहाँ सारी चीजें चेंजेस होती है ना, वैसे वैसे वर्जन चेंज होता है। और यहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल्स वगैरह प्रॉपरली चेक करनी है। ओके, ठीक है, यहाँ पे उसके अलावा जो है, सपोज अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हो तो आपको प्रो फार्मा ए, प्रो फार्मा बी, या फिर अगर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से हो, मदर टंग मेंशन नहीं है, तो उसके लिए प्रो फार्मा ओ। तो ये सारे प्रो फार्मा आपको लगेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के लिए एडिशनल में। उसके अलावा जो है जिसके भी स्पेलिंग में मिस्टेक्स है, जैसे आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट या फिर वैलिडिटी सर्टिफिकेट या फिर एनसीएल सर्टिफिकेट में स्पेलिंग में अगर मिस्टेक है, तो उसके लिए आपको गैजेट बनाना पड़ता है, तो आपको गैजेट लगेगा।
और या फिर एफिडेविट लगेगा। तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने पड़ेंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको क्या क्या लेकर जाना है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ आप सभी स्टूडेंट्स को देखो, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो भी स्टूडेंट्स स्क्रूटिनी सेंटर के लिए अप्लाई किए विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन एंड द कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ कि यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे स्क्रूटिनी सेंटर, फिजिकल स्क्रूटिनी सेंटर के लिए सिलेक्ट किए होंगे, ये जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, टोटल देखो इसने 6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके यहाँ पे जो है कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म एट स्क्रूटिनी सेंटर। तो ऐसे टोटल जो है 10 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। और यहाँ पे ना ग्रीन मार्क में लिख कर आएगा कि योर एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड, सक्सेसफुली सबमिटेड, ऐसा ग्रीन में रिमार्क आ जाएगा आपको, ग्रीन में, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन सबमिट किया है उसके लिए भी यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन जो सबमिट किया है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, और जो स्टूडेंट्स ने ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे उनको ये रिमार्क देखने को मिलेगा, ई वेरिफिकेशन के लिए आपका फॉर्म गया है, और टोटल डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे अपलोड हुए हैं वो यहाँ पे दिखेंगे, और वो वेरीफाई होके आपको रिमार्क मिल जाएगा। कुछ भी अगर चेंजेस करना है तो आपको पता चल जाएगा। एंड यस, ये एक चीज मेरे को बतानी है, देखो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते। देखो यहाँ पे आपको ऐसा रिमार्क मिलेगा, यू हैव लेस देन 39.50 marks in the subject physics, chemistry, mathematics added together in the HSC, you are not eligible for the admissions। जैसे कि आपको पता है कि 134 मार्क्स फॉर ओपन कैटेगरी एंड 119 मार्क्स फॉर आपकी कास्ट कैटेगरी, इतना ग्रुपिंग क्राइटेरिया है, और इतना ग्रुपिंग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि आप सभी स्टूडेंट्स को स्क्रूटिनी सेंटर पे क्या क्या जो सारी चीजों पे ध्यान देना है। पहली चीज, बहुत सारे कॉलेजेस, देखो ये जो अच्छे कॉलेजेस है वो कोई भी अच्छे कॉलेजेस ऐसा नहीं काम करता है। एसपीआईटी, पीआईसीटी, वीआईटी, विद्यालंकर, कोई भी है जो अच्छे कॉलेजेस है ना, टॉप कॉलेजेस, ऐसे कोई भी कॉलेजेस नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस है अभी भी जो आपको बोलेंगे कि आप जो है आपके परसेंटाइल देखेंगे और वहां पे उनको पता है कि मेरे कॉलेज का कट ऑफ तो बहुत कम जाने वाला है और ये तो अच्छे परसेंटाइल वाला स्टूडेंट है, तो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे आप प्रोविजनल एडमिशन ले लो, आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है, आपको बस जो है प्रोविजनल एडमिशन ले लो, ये फॉर्म फिल करके ले लो और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स दे दो, और आप जो है आपको कैप राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आराम से अलॉट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आप अपना एडमिशन बुक करवा सकते हो। तो ये चीज में नहीं जाना है। हर एक कॉलेज ऐसा, कुछ ना कुछ कॉलेजेस जो है आपको बताएंगे कि ये कॉलेज हमारा बहुत अच्छा है, इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है और आपके अभी कम परसेंटाइल है, आपको कैप राउंड के थ्रू तो कुछ मिलने वाला नहीं है। उससे बेटर ऑप्शन है कि अभी आप प्रोविजनल एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर लीजिए, आपको बुकिंग अमाउंट बताएंगे उन लोग 20,000, 30,000 या 50,000 बुकिंग अमाउंट बताएंगे, एंड उन लोग जो है बोल के आपका प्रोविजनल एडमिशन ले लेंगे। तो ये सारी चीजों में आपको बिल्कुल भी फंसना नहीं है। आपको बोलना है नहीं नहीं, मेरे को जो भी कैप राउंड के थ्रू या फिर ऑप्शन फॉर्म में मेरे को जो भी अलॉटमेंट मिलता है मेरे को वही कॉलेज लेना है, मेरे को प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाना नहीं है। ओके, सेकेंड चीज जो है, डोंट कीप योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ एससी सेंटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर तो जाते हैं एससी सेंटर पे और घर आके देखते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो है ही नहीं। तो ऐसी गलती नहीं करना। लास्ट ईयर ऐसे सारे स्टूडेंट्स किए, और काफी देखो अभी रूरल एरिया में वो वहां पे एससी सेंटर तो होते नहीं है, तो उन लोग को सिटी में जाना पड़ता है जो 100-150 किलोमीटर दूर रहता है। अब वो लास्ट ईयर का ही केस है, वो स्टूडेंट सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एससी सेंटर में ही भूल के आ गया। अब चलो इतना अच्छा था कि वो कॉलेज जो है अच्छा था, रेप्यूटेटेड था, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे बच गए। अगर सोचो वो कॉलेज अच्छा नहीं होता और वहां के जो पर्सन है वो इतने रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, तो उसके डॉक्यूमेंट्स तो सारे चले जाते। तो आप सभी स्टूडेंट्स को यह भी देखना है कि आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हो, अगर 6 डॉक्यूमेंट, 7 डॉक्यूमेंट, 8, वो प्रॉपर चेक करो कि आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिकलेक्ट किए हो कि नहीं किए हो। ठीक है, वहां से एक भी मिसिंग डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें ध्यान देनी है, और कोई भी स्टूडेंट जो है किसी भी स्क्रूटिनी सेंटर पे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देगा। ठीक है, बुकिंग प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपको बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, यहीं पे रखना है, आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, आपकी उनको बिल्कुल भी नहीं सुननी है उनकी बात। आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ खुद को जो है कैरी करना है। ठीक है, अवॉइड फॉर्म फिलिंग एट एससी सेंटर। आप जो फॉर्म फिलिंग करोगे, ऑप्शन फॉर्म भी या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भी, आप जो भी फॉर्म फिलिंग करोगे अवॉइड करो एससी सेंटर में। साइबर कैफे में जाके देखो, ट्यूटोरियल वीडियो तो इतने सारे अवेलेबल है ही। ठीक है, मेरा वीडियो पता नहीं क्यों यूट्यूब से निकाल दिए, बट काफी सारे चैनल पे तो आपको फॉर्म फिलिंग का वीडियो मिल ही जाएगा। तो आप खुद से देखो, खुद से फॉर्म फिलिंग करो, एससी सेंटर पे मत जाओ, क्योंकि वहां पे भरोसा ही नहीं है कि कौन आपका क्या एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड में छेड़खानी करे, एंड वो जो है अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस जो है फॉर्म सबमिट कर दे, है ना, तो आपको पता भी नहीं चलता। तो ये सारी चीजें से आपको दूर रहना। बट यहाँ पे एक चीज अच्छी की है सीईटी सेल ने, कि आप ऑप्शन फॉर्म जब आप सबमिट करोगे ना, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है।
तो ये चीज एक अच्छी है कि यहाँ पे आपके ऑप्शन फॉर्म में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता इस साल, तो ये एक चीज अच्छी है। लेकिन आप अवॉइड करो इन सब कॉलेजेस में, नहीं तो उन लोग कहेंगे कि यार ये कॉलेज इतना अच्छा, आपने इसको इतना नीचे क्यों दिया है प्रेफरेंस, इसको ऊपर दो, प्रेफरेंस आपको तुरंत अलॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा इन्फ्लुएंस करने लग जाएंगे काफी सारे कॉलेजेस में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टे अवे फ्रॉम द एजेंट। जैसे ही आप कॉलेज के गेट से बाहर निकलोगे ना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद, तो वहां पे कुछ एजेंट्स लोग आपको मिलेंगे, आपको बोलेंगे कि आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन चाहिए क्या, आपको ये पीआईसीटी में एडमिशन चाहिए क्या, आपको एसपीआईटी में एडमिशन चाहिए क्या, आपको वीआईटी में एडमिशन चाहिए क्या, ऐसा बोलेंगे। और आपके कम परसेंटाइल है, अब मेरे 60 परसेंटाइल है और कोई मेरे को बोल रहा है कि तुम्हें मैं वीआईटी में एडमिशन दिला दूंगा कम से कम डोनेशन में, तो मैं एकदम इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा, यार ये तो कम से कम डोनेशन में मेरे को एडमिशन दिला रहा है, मैं तो, और वहां पे स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो जाता है। तो ये सारे जो एजेंट्स है वो फेक एजेंट्स होते हैं, आपसे 40-50 हजार रुपया कमा लेंगे और फिर उन लोग भाग जाएंगे, तो उसमें आपका ही लॉस होगा। और यहाँ पे पीआईसीटी की वेबसाइट पे जाओ, देखो क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे आपको एजेंट्स के थ्रू नहीं जाना है, जो भी है कॉलेजेस के पास जाना है, आपको कॉलेज के अंदर जाओ, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले रहे हो, कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, कॉलेज में जाओ, ये एजेंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है जो एससी सेंटर में, ये सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स आज से जो है अपने स्क्रूटिनी सेंटर जाने वाले हो, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने वाले हो, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मुझे जरूरी लगी आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, इसलिए मैं सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूं। और लास्ट ईयर भी काफी सारे केसेस हुए थे, हमारे काउंसलिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी काफी सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिले थे, इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स को मैं अवेयर कर रहा हूं कि एससी सेंटर पे ये सारी चीजें प्रोविजनल एडमिशन को लेकर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर, फॉर्म फिलिंग को लेकर, या फिर ये एजेंट्स वाली बात हो गई, ये सारी चीजें जो है ऐसे केसेस होते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स इनको, इनसे दूर रहना, इनसे अवेयर रहना ये सारी चीजें से, ठीक है। ये सारी बातें भी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स को जानना। आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी, आपको क्या क्या लेकर जाना है, और एससी सेंटर से आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है कि क्या क्या सारी चीजों पे ध्यान देनी है आपको, है ना। सारी चीजें क्लियर हो गई आई होप नाउ। अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, देखो आपके कम परसेंटाइल है फिर भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, अगर आपकी कॉलेज की लिस्ट अगर परफेक्ट है तो। अगर आपको डिफिकल्टीज आ रही है कॉलेज की लिस्ट बनाने में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके परसेंटाइल पे क्या कॉलेजेस मिल रहे हैं, क्या बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर नहीं आ रहा है आपके पास, तो आप काउंसलिंग के लिए एनरोल कर सकते हो। काउंसलिंग में आपको बेस्ट कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, ऑल्सो एक आपको एक सही गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी आपको सबसे ज्यादा नीड होगी, तो आपको एक सही गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, एज वेल एज जो है आपको टिल द स्पॉट राउंड तक आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप हमारे काउंसलिंग में देख सकते हो। ये सारे फीचर्स आपके लिए अवेलेबल है। 1800 रुपीज बैच की फीस है, और यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, और ये लिमिटेड सीट्स ही है, और ये बैच भी हम लोग का क्लोज होने वाला है। ये कुछ हमारे रिव्यूज है लास्ट ईयर के, जो स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग के थ्रू जो है, ये उषा मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीओईपी, ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं होगा जहाँ पे काउंसलिंग के स्टूडेंट्स वहाँ पे उन्होंने एडमिशन नहीं लिया होगा। तो ऐसे रिव्यूज आप भी हमें दोगे जब आप काउंसलिंग में होगे, और आपका भी हमारे काउंसलिंग के थ्रू अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो काउंसलिंग के लिए, इन दो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी अगर काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेरी होगा तो। कॉल्स अगर नहीं रिसीव होते तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करना है, ठीक है। आप राइजिंग एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना एनरोल करने के लिए। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर है एससी सेंटर को लेकर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर, और जिसने भी ऑनलाइन जिसने भी ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट किया है उनका विद इन 3 to 4 डेज जो आपका वेरीफाई हो जाना चाहिए आपके भी डॉक्यूमेंट्स। और क्योंकि 8 जुलाई जो है वो लास्ट डेट दिया गया है, और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं किया वो स्टार्ट कर दो, लास्ट एंड तक मत रखो। ऐसे ये जो 7-8 दिन है वो कैसे जाएंगे आपको भी नहीं समझेगा, तो लास्ट मोमेंट तक नहीं रुकना है, जल्द से जल्द फॉर्म फिल करके ये फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट करके ले लेना है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।